हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने CSS के अंदर चाइल्ड कॉम्बिनेटर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक नया वर्ड देखने को मिला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेटर। तो ये एक्चुअल में कॉम्बिनेटर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इस कॉम्बिनेटर वर्ड को समझते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कॉम्बिनेटर से रिलेटेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेटर रेफर टू अ सिंबल और अ कैरेक्टर यूज टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग का बात हो रहा है कि हम लोग जब डिफरेंट एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करते टाइम हम लोग काफ़ी ढेर सारे सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग प्लस का यूज़ करते थे, हम लोग ग्रेटर देन का यूज़ करते थे, हम लोग सिंपल स्पेस का यूज़ करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग कॉम्बिनेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिसेंडेंट सेलेक्टर पढ़ रखा है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर के अंदर क्या करते थे, हम लोग अपने चाइल्ड वाले को सेलेक्ट करते थे, यानी कि अपने एंसेस्टर और डिसेंडेंट को हम लोग सेलेक्ट करते थे। अगर आपको डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में नहीं पता है तो आप जरूर जा करके मेरा वीडियो देखें, मैंने उसको क्रिएट कर रखा है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर के अंदर क्या होता था, हम लोग अपने एंसेस्टर और अपने डिसेंडेंट को सेलेक्ट करते थे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग का डिव जो है वो हम लोग का एंसेस्टर है, और जो हम लोग का बटन है ये हम लोग का डिसेंडेंट है। तो इस केस में मुझे अपने डिव का डिसेंडेंट सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपल डिव लिखते थे और उसके बाद हम लोग स्पेस दे करके अपने डिसेंडेंट का नाम लिखते थे। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का डिव है ये हम लोग का एंसेस्टर है, और यहाँ पे जो बटन है ये हम लोग का डिसेंडेंट है। तो यहाँ पे ये जो बीच में स्पेस का यूज़ हुआ है ना, इसको भी हम लोग कॉम्बिनेटर कहते हैं। ठीक, तो सेम एज हम लोग के पास अब अगला कॉम्बिनेटर आता है जिसको हम लोग चाइल्ड कॉम्बिनेटर कहते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने चाइल्ड कॉम्बिनेटर को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या होता है, तो द चाइल्ड कॉम्बिनेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई अ ग्रेटर देन सिंबल। यानी कि चाइल्ड कॉम्बिनेटर को हम लोग अपने ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट सेलेक्टर। यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग अपने सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हम लोग का डायरेक्ट चाइल्ड है। यानी कि इस केस में ये जो हम लोग का डिव है, ये डिव का डायरेक्ट चाइल्ड हम लोग का क्या है, ये डायरेक्ट चाइल्ड हम लोग का बटन है। ये बटन हम लोग का डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है। तो इसको हम लोग चाइल्ड कॉम्बिनेटर की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल डिव लिखेंगे, उसके बाद अपना चाइल्ड कॉम्बिनेटर का सिंबल लगाएंगे जो कि हम लोग का ये ग्रेटर देन साइन है। उसके बाद हम लोग बटन लिखेंगे, उसके बाद जो भी हम लोग को CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर देंगे। बट ये जो हम लोग का चाइल्ड कॉम्बिनेटर है ये हम लोग के डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैंने एक डिव क्रिएट कर दिया। ठीक, इस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करता हूँ और अपने पैराग्राफ के अंदर मैं एक स्पैन टैग क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक स्पैन टैग हो गया, और ये मेरा पैराग्राफ का इन टैग हो गया, और ये मेरा डिव का एंड टैग हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अगर लेट सपोज दैट मुझे अपने इस स्पैन को सेलेक्ट करना है, ये स्पैन को, तो यहाँ पे हम लोग अगर चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का पेरेंट हम लोग का डिव है। तो लेट सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव, उसके बाद अपना चाइल्ड कॉम्बिनेटर का सिंबल, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्पैन लिख देता हूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो स्पैन है, स्पैन हम लोग का डिव का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। डिव का यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड हम लोग का पैराग्राफ है, और जो ये स्पैन है ये स्पैन हम लोगों का पैराग्राफ का चाइल्ड है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का चाइल्ड कॉम्बिनेटर नहीं यूज़ होगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे डिसीडेंट सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिव और सिंपल स्पेस दे करके स्पैन लिख दूँ, और यहाँ पे अब अपने CSS की प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूँगा तो ये सिंपल वर्क करेगा। ठीक, तो चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग कि हम लोग का चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या होता है अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल HTML फाइल क्रिएटेड है जिसके अंदर हम लोग का CSS लिंक है। अब अपने बॉडी के अंदर आते हैं, हम लोग सबसे सिंपल क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे, और अपने डिव के अंदर लेट्स सपोज दैट मैं एक स्पैन क्रिएट कर देता हूँ, दिस इज़ माई स्पैन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग का दिस इज़ माई स्पैन आ गया। अब हम लोग अपने CSS के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को चाइल्ड कॉम्बिनेटर देखना है। तो चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या बोलता है कि हम लोग का जो डायरेक्ट चाइल्ड है उस पर हम लोग चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिव का डायरेक्ट चाइल्ड हम लोग का स्पैन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिव लिखेंगे, चाइल्ड कॉम्बिनेटर सिंबल लगाएंगे हम लोग, उसके बाद स्पैन लिखेंगे। अब यहाँ पे लेट सपोज दैट मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको रेड में, मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए इसका कलर हम लोग का चेंज हो गया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन अपनी डिव के अंदर ही आ करके स्पैन के बाहर मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, और अपने बटन के अंदर मैं क्लिक मी लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको, ये हम लोग का बटन आ गया।
अब हम लोग अगेन अपने चाइल्ड कॉम्बिनेटर की हेल्प से अपने बटन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो हम लोग का बटन है, ये बटन हम लोग का डायरेक्ट चाइल्ड है div का। यानी कि ऐसा नहीं है कि div के अंदर कोई टैग लिखा हुआ है और उस टैग के अंदर बटन है, नहीं नहीं, यहाँ पे div का डायरेक्ट चाइल्ड है हम लोग का बटन। तो यहाँ पे हम लोग बटन पे भी CSS अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे अगेन अपने पेरेंट को लिखूँगा और अपने डायरेक्ट चाइल्ड को लिखूँगा बटन। अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज दैट इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज दैट ब्लू पे, ठीक। तो ये देखिए अभी भी ये वर्क कर गया। बट ये हम लोग का चाइल्ड कॉम्बिनेटर किस केस में वर्क नहीं करेगा? जब ये हम लोगों का जो एलिमेंट है वो हम लोग का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होगा। इस केस में अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करता हूँ और अपने स्पैन को मैं यहाँ से कट करके पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए इस पे जो हम लोगों ने CSS अप्लाई किया था, ये हम लोग का CSS अभी भी अप्लाई है। div के अंदर हम लोगों ने चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यूज़ करके स्पैन का यूज़ किया हुआ है, बट ये प्रॉपर्टी हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि यहाँ पे ये जो हम लोग का स्पैन है, ये हम लोग का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है div का। बट अब हम लोग का जो ये स्पैन है, ये हम लोग का डायरेक्ट चाइल्ड हो गया है पैराग्राफ का। तो अब यहाँ पे हम लोग का चाइल्ड कॉम्बिनेटर नहीं यूज़ हो पाएगा, ठीक। हम लोग का जो एलिमेंट है वो हम लोग का डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे हम लोग डिसीडेंट सेलेक्टर का यूज़ करें तो वो हो जाएगा। एग्जांपल के लिए बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से इस सिंबल को हटा देना है, तो ऑटोमेटिक हम लोग का यहाँ पे स्पेस आ गया, स्पेस कॉम्बिनेटर हम लोग का क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए ये अप्लाई हो गया। यानी कि डिसीडेंट सेलेक्टर के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है कि हम लोग का डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग के पास एक सिबलिंग कॉम्बिनेटर भी आता है। सिबलिंग कॉम्बिनेटर को हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अपने CSS के अंदर, तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक। सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं अपने इस चाइल्ड कॉम्बिनेटर का, और अपने डिसीडेंट का भी हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, और जो भी मेनली चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोगों ने डिटेल में देख रखा है। लेट्स सपोज दैट अगर आपको सिबलिंग कॉम्बिनेटर्स के बारे में देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपल MDN वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। तो यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर क्या होता है? द एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर रिप्रेजेंट विद प्लस साइन सेपरेटेड टू सेलेक्टर एंड मैचेस द सेकेंड एलिमेंट ओनली इफ इट्स इमीडिएटली फॉलो द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग जो एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज़ करते हैं उसमें हम लोग अपने सेकेंड एलिमेंट पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो हम लोग के फर्स्ट के इमीडिएट बाद आता है। लेट्स सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक div क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और इस div के अंदर मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया और दिस इज़ माई पैरा लिख दिया, और अपने पैराग्राफ के ऊपर मैंने एक H1 क्रिएट कर दिया और इसको माई फर्स्ट H1 मैंने लिख दिया, ठीक। सेव करते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग का माई फर्स्ट H1 लिखा हुआ है, उसके बाद दिस इज़ माई पैरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग सिबलिंग कॉम्बिनेटर को देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सबको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अब हम लोग को रूल क्या बोलता है सिबलिंग कॉम्बिनेटर का, कि अगर हम लोग को P पे अप्लाई करना है तो हम लोग का जो H1 है, H1 की इमीडिएट बाद P आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ H1 प्लस P। अब इसके अंदर मैं अगर कलर चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज दैट मैं इसको ब्लू करता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए, क्योंकि हम लोग के H1 के जस्ट बाद P आया हुआ है तो इस P का कलर चेंज हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज़ किया हुआ है। लेट्स सपोज दैट मैं अपने इस H1 के पहले एक H2 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे दिस इज़ माई सेकेंड H2 लिखता हूँ। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखिए यहाँ से CSS की प्रॉपर्टी हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि यहाँ पे हम लोग के H1 के जस्ट इमीडिएट बाद P नहीं आ रहा है, बल्कि H1 के बाद पहले हम लोग का H2 आ गया, H2 के बाद हम लोग का P आ रहा है, इसलिए ये हम लोग का यहाँ पे सिबलिंग कॉम्बिनेटर अभी वर्क नहीं करेगा। बट जैसे ही मैं अपने इस H2 को हटा करके यहाँ पे अगर लिख दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखिए फिर से इसका कलर ब्लू हो गया, ठीक। तो ये हम लोग का होता है एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मेनली हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग का ये चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या होता है, हम लोग का एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर क्या होता है। डिसीडेंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपको उससे कोई डाउट हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके ज़रूर देखें। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।